गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम मैथ में चाल, समय और दूरी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको सीखने का तरीका भी बहुत आसान है। ध्यान से अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा भी लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तीन चीज़ें इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं: चाल, समय और दूरी। और इन्हीं में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको स्पीड कह देते हैं, टाइम हो गया डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही एक बेसिक फार्मूला जिसमें डिस्टेंस की जो यूनिट हम लेते हैं किलोमीटर और टाइम की जो यूनिट लेते हैं घंटा या आवर। इसीलिए जो स्पीड की जो यूनिट निकल के आती है वो किलोमीटर प्रति घंटा निकल के, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन बना हुआ है, इसी इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक ही सूत्र है केवल, बाकी यहाँ कन्वर्जन है। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो कैसे, क्योंकि इसी की एक यूनिट है मीटर और इसी की दूसरी यूनिट है सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को भी अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं 5/18। तो इस तरह से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है चाल और उसको आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को हम 5/18 से मल्टीप्लाइड करें तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो अब आइए देखते हैं आगे की प्रक्रिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इसी से हम बदल सकते हैं। यहाँ अगर हमको मान लीजिए दूरी निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चाल गुणे समय आ जाएगा। या फिर अगर समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तीन फार्मूला ऐसा है जो घूम 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 के इसी में क्वेश्चंस बनते रहेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे उनको अब हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो 300 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए 5 घंटों में तय करता है। अब पूछेगा उसी चाल से 250 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चाल को कांस्टेंट किया गया है, चाल को फिक्स किया गया है। मतलब 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 250 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, यहाँ उसी चाल से समझ लीजिए। तो उसी चाल से ढाई, देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ
हमको दूरी और समय में डीलिंग है। चाल बराबर दूरी बटे समय हमको पता है, तो यहाँ हम इस तरह से देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फिक्स है स्पीड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d1 अपॉन t1, d2 अपॉन t2। और ये हमारा d1 है पहली दूरी, ये हमारा t1 है पहला समय, ये d2 है और ये हमको निकालना है। तो इसी को हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, 300/5 बराबर 250/t2। सॉल्व कर लीजिए। 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.1 आवर्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगा सकते हैं। अब इसको मान लीजिए पॉइंट में आता है समय और उत्तर आपको घंटे और मिनट में दिया है, तो वहां आप क्या करिए, जो भी पॉइंट में आए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये आ जाए। तो यहाँ जैसे 4 पॉइंट, हाँ बता दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी तक हमने जो बताया कि इसी फार्मूले से हम समय भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन का नेचर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है कोई व्यक्ति, तो उसी चाल से 250 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। यहाँ देखिए चाल फिक्स है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसको हमने कांस्टेंट किया है, नियत किया है। तो यहाँ ये जिस फॉर्म में लिखा है इसी फॉर्म में हम लिखेंगे पहली दूरी बटा पहला समय, यही बराबर हो जाएगा दूसरी दूरी बटा दूसरा समय, इसी में रख देंगे। देखिए पहली दूरी दिया हुआ है 300, पहला समय दिया हुआ है 5 घंटे, दूसरी दूरी दिया हुआ है 250, दूसरा समय निकालना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5 से आपने यहाँ काटा, ये 60 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 4.1 सम आ जाएगा, 4.16 आएगा। तो अगर इसको हमको मिनट में ही बदलना है तो 4 घंटा और 16.16 को जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मिनट हो जाएगा। तो अभी समझ में आया होगा। देखिए 4 घंटे 10 मिनट कह सकते हैं, 16×6 = 96, 9 मिनट कुछ सेकंड्स आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे अभी। तो लिखिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जो चीज नियत है, इधर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम दूसरी चीज को भी रखेंगे और बराबर कर देंगे। जैसे पहली दूरी पहला समय, ये d1/d2 हो गया, यही बराबर d2/2। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर चाल जो थी वो फिक्स थी। एक जल्दी से और बनाइए। जैसे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 3 घंटे में, तीन का इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 2 घंटे कर लीजिए, 2 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसी चाल से 2.5 घंटे में, या 2.5 कह सकता है या 3.5 कह सकता है या 2 घंटे 40 मिनट कह सकता है। मान लीजिए हम कैसे कहते हैं कि 2 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करें।
तो एक व्यक्ति 2 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसी चाल से ढाई ढाई के 2 घंटे 40 मिनट। रीजनिंग की क्लास अभी आज ही होगी 8:30 बजे से। चलिए इसको निकालिए। तो यहाँ देखिए फार्मूला यही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बता देंगे d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। इसी फार्मूले को यूज करना। अब यहाँ बस समय को थोड़ा सा चेंज करना है। पहली दूरी 130 है, समय 2 घंटे। दूसरी दूरी हमको निकालनी 2 घंटे 40 मिनट है। तो 2 घंटे 40 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे प्लस और 40 मिनट को घंटे बदलना है 40/60 ये। तो 2 प्लस इसको सरल करेंगे 8/3 घंटे आ गए। तो ये हमने टाइम को पूरा पूरा घंटे में बदल लिया, समय को। 2 घंटा 40 मिनट था, तो 2 + 2/3, क्योंकि 40 मिनट का मतलब 40/60 घंटे, और 3 दूना 6, 8/3। तो यहाँ 8/3 रख देंगे। तो इसको अगर हम काट लेंगे तो ये तो 65 आ जाएगा। ये 3 × d2/8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इसी को सरल कर लीजिए जल्दी। 173.33 सही है। तो इसी टेक्निक को अपनाएंगे हम। और अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय और चाल में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया होगा या तुलना कराने को दे सकता है, तो उसको हम करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, इसको नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट हो पा रहा है। हाँ सही है, 173 सही है। अभी रीजनिंग का क्लास भी होगा 8:30 से, और वो उसके लिए भी हमने इनरोलमेंट के लिए लिंक भेज दिया था। उस पर आप इनरोल। देखिए इस ऐप पे एक फ़ायदा ये है कि यहाँ बार बार डेली इनरोलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इनरोल हो गए क्लास में, तो जब तक हम क्लास से आपको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप क्लास में रहेंगे, और आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग रही है। कितने परसेंट क्लास आप करते हैं वो भी अटेंडेंस बता देते हैं। ऐसा नहीं कि बस आप लॉगिन हुए, थोड़ी देर क्लास किया चले गए। अगर आपने आधी क्लास की है तो वो हमको पता रहेगा कि 50% आप लाइव रहे हैं। तो इसलिए आप अगर आइए तो पूरी क्लास करिए। और अभी कुछ दिन तो हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है इस ऐप में। तो रिकॉर्डेड क्लास, जैसे कल हिस्ट्री की क्लास हुई थी, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आ गई है। आप उस क्लास में जाइएगा हिस्ट्री वाली में, उसमें ऊपर कुछ आइकॉन्स बने हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो आपको क्लास दिख जाएगी। वो क्लास वहां से देख लीजिएगा एक बार। हेलो। हम्म। हाँ वो आपका जैसा भी हो, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट्स बना लीजिए, चाहे अभी, या रिकॉर्डेड वीडियो। अभी कुछ दिन तो हम रिकॉर्डेड करेंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी तो हम क्लास ही ना करें। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता हो थोड़ी देर रिकॉर्डिंग करके हम बंद कर दें अभी। तो ऐसा ही होगा, 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग डालेंगे खाली, क्योंकि जो लोग लेट हुए हैं उनके लिए ठीक रहे। बट ऐसा नहीं कि पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी रहे। तो यहाँ आप पूरी क्लास करिए। अभी देखिए कोई कह नहीं सकता है, एक एक हफ्ते करके बढ़ाया जा रहा है। हम लोग तो सोचे थे कि उधर बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाएगा,
लेकिन जब तक ये 18+ वाला वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं। तो अभी कुछ ही जिलों में, 24 जिलों में ही 18+ एज के ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो वो स्टार्ट होने के बाद आप लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जितनी भी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन से क्या होगा, या वैक्सीन, बहुत तो लोग यही कर रहे हैं कि नहीं पानी घोल के लगा रहे हैं इंजेक्शन और कुछ ये वो तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही अगर जुगाड़ से लग रहा हो तो जुगाड़ से लगवा लीजिए, क्योंकि कहने को है कि 18+ का नहीं हो रहा है लेकिन सब हो रहा है। तो हमने लगवा लिया है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जुगाड़ से लग रहा है तो आप भी लगवाइए। तो बाकी ये है कि 24 के बाद भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो सकती हैं अगर लॉकडाउन में ढील दी गई, क्योंकि अभी देखिए जब तक दुकान बंद है, लॉकडाउन प्रॉपर वे में चल रहा है, तब तक कोचिंग भी नहीं खुल सकती है। हाँ ये है कि जिस जैसे ही आंशिक छूट दी जाएगी लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल तो नहीं खुलेंगे बट कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं, और जैसे ही खुलेगा हम आपको बुला लेंगे, क्योंकि हम खुद ही चाह रहे हैं कि आप लोग ऑफलाइन आइए करिए, क्योंकि उसमें जो बात है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं है। बट अभी मजबूरी है तो हम लोग को करना है। बीच में नहीं हो पाई इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ था, घर से निकलने में भी डर लग रहा था, इतने लोगों की मौतें हो गई जानने वालों में, बहुत सारे दोस्त। अब कहना तो नहीं चाहिए, बहुत दुख होता है, बट क्या किया जाए, रियलिटी है, उसको स्वीकार करना ही है। बहुत से रिलेटिव, उनकी डेथ हो चुकी है, और कुछ बहुत करीबी दोस्त थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, आप जितना संभाल सकें, क्योंकि ये जो सेकंड वेरिएंट है कोरोना का, ये बहुत खतरनाक है। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि आप छोटी छोटी प्रिकॉशंस ले करके, जैसे बिना मास्क के कहीं मत जाइए, और दूसरी चीज, अपनी इम्यूनिटी स्तर को बढ़ाइए। और इम्यूनिटी के लिए दिन भर बताया जाता है टीवी में कि अच्छे डाइट लीजिए, विटामिन ए विटामिन सी की भरपूर मात्रा लीजिए, और विटामिन सी बार बार लेते रहिए, क्योंकि वो शरीर में स्टोर होता नहीं है। और आप सोचेंगे कि सुबह हमने 2 संतरे खा लिए तो बहुत है, ऐसा नहीं है, दोपहर तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सुबह से लेकर के शाम तक 2-2 3-3 घंटे में विटामिन सी की मात्रा ग्रहण करते रहिए। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हुआ और वो ठीक हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग को देखा है जिनको 1 या 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। तो इस रियलिटी को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। माइक आप अपना आइकन देखिए, उसी में एक आइकन होगा माइक ऑन करने का। लेकिन माइक ऑन करने की जरूरत ही क्या है। चलिए क्लास देखते हैं। हाँ लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, अगर आपको वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर फीवर वगैरह भी आ रहा है तो परेशान मत होइए। फीवर आने का मतलब है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है, और अगर 3-4 दिन फीवर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसा फीवर नहीं आता है ये आपको मार गिरा देगा। वो माइल्ड फीवर रहता है, पैरासीटामोल खा लीजिए अगर वैक्सीन के बाद। और वो अच्छी बात है कि फीवर आ रहा है, इट मीन्स कि वो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है, और एक बार एंटीबॉडी बॉडी ने बना ली तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको अमृत मिल गया। हाँ कि माँ एकदम मांस वास निकाल के घूम रहे हैं बाहर, ये मत सोचिए। बहुत से लोग तो यही सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवा लिए तो अब अमर हो गए। वैक्सीनेशन सिर्फ आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने का एक माध्यम है, और वो कोरोना होने को भी नहीं रोक पाएगा। आपको कोविड पॉजिटिव आप हो सकते हैं, आपको चाहे दोनों डोज लग चुकी हों, चाहे आप स्पुतनिक लगवा लें, चाहे सब का घोल लगवा लें, कोवैक्सीन कोविशील्ड स्पुतनिक सब घोल के लगवा लें, फिर भी आपको कोरोना होने, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। बस हाँ इतना फायदा है वैक्सीन का कि आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो 3-4 दिन में रिकवरी हो जाएगी, आपको कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मीन्स अब उसका कोई बहुत क्रिटिकल केस नहीं बनेगा। ये है कि एंटीबॉडी शरीर में पहले से मौजूद है,
अगर पॉजिटिव होते भी हैं तो 4-5 दिन माइल्ड फीवर या थोड़े बहुत खांसी जुकाम रहेगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उस पीरियड में भी आपको प्रॉपर वे में दवा लेनी है, और डेक्सामेथासोन ही सबसे कारगर दवा देखी गई है इस समय, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है, एक स्टेरॉइड है, और कोरोना की चेन को तोड़ देती है, और इस वजह से संक्रमण का जो दर है, जो हमारे शरीर में वायरस फैलने की जो दर है, वो बहुत धीमी हो जाती है। सबसे कारगर दवाई अभी अगर 2DG आ जाए, जो DRDO ने विकसित की है अभी, तो एक्सीडेंटली विकसित हुई। पहले तो वो दवा कैंसर के इलाज के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन ये देखा गया है कि कोरोना वायरस को भी वो फैलने से रोक रही है, और बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अभी 3-4 महीने बहुत क्रिटिकल हैं। अभी थर्ड वेरिएंट कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है, थर्ड वेव कैसी होगी कोई नहीं जानता है, लेकिन टाइम है। अभी देखिए, कल ही मीडिया में आ रहा था कि सिंगापुर से थर्ड वेरिएंट आ रहा है या आ चुका है भारत में। तो आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखिए बस। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब इसी में एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी दो घंटे में तय करता है। अब वो पूछेगा कि वापस आने में यदि उसे 3 घंटे लगे हों तो वापसी में चाल क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी की दूरी 2 घंटे में तय की गई, वापसी में उसे यदि 3 घंटे लगे हों तो वापसी में चाल बताइए। अब यहां देखिए क्या फिक्स है, दूरी फिक्स है, क्योंकि वही दूरी तय करनी है। तो हमको फार्मूला ऐसे लिखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये चीज फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है। यहाँ बचा ये स्पीड और ये टाइम, तो अब इनका गुणा कांस्टेंट है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली स्पीड गुणे पहला टाइम, यही चीज बराबर हो जाएगी दूसरी स्पीड गुणे दूसरा टाइम। बस, तो पहली स्पीड कितनी है 70, पहला टाइम कितना लगा 2 घंटे, दूसरी स्पीड निकालनी है, दूसरा टाइम है 3 घंटे। S2 निकाल लीजिए, सीधे सीधे 70 गुणे 2/3, 140/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही, 46.66 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आया होगा सभी को। देखिए, जो चीज फिक्स है उसके इधर जो फॉर्मूला है उसी को उसी रूप में बराबर करके हम सेकंड वेरिएंट थर्ड वेरिएंट में दिखा सकते हैं। तो उनके जितने भी वेरिएंट हैं, जैसे कोरोना के जितने भी वेरिएंट हैं, वो गुणे जितने आदमी मर रहे हैं या जितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये मत सोचिए कि पहले कहाँ ज्यादा मरे, तो ये मजाक की खैर बात है, लेकिन इस चीज को हम उदाहरण में ये देख सकते हैं कि चाल और टाइम के जितने भी वेरिएंट होंगे उनका गुणा कांस्टेंट रहेगा अगर दूरी फिक्स है। तो इसी में कह देता कि फिर से ए से बी जाने में यदि उसको 5 घंटे लगे
तो भी यही करेंगे हम। 70 × 2 बराबर स्पीड 2 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कर। देखिए देखिए, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई दूरी 3 घंटे में तय करता है। इसको थोड़ा और कठिन करिए, 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। कोई वक्त कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है, तो वही दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी देर में तय करेगा? वही दूरी मीन्स दूरी निश्चित, निकालिए जल्दी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वही दूरी कितनी देर में तय करेगा? सौ लोग इनरोल हैं क्लास में, 12 लोग क्लास कर रहे हैं, सोचिए। देखिए यहां भी दूरी निश्चित है, ये चीज नियत है। हमने फार्मूला क्या बनाया, S1 × T1 बराबर S2 × T2, खुद ही फार्मूला बना लिया। अब यहाँ देखिए टाइम है 3 घंटे 20 मिनट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, S1 दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और T1 दिया है 3 घंटे 20 मिनट, मीन्स 3 + 20/60 आवर्स। 3 + 1/3 हो जाएगा 10/3 घंटे। S2 दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर्स और हमको T2 निकालना। तो यहाँ हमने रखा 80 × 10/3 बराबर 90 × T2। ये इधर चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। T2 = 80 × 10 / 3 × 90, 80/27। इतने घंटे होगा, बाकी आप सीधे सीधे भाग दे दीजिए। 2 घंटे 30 मिनट। 27 दुना ही जाएगा, 27 × 3 तो 81 हो जाएगा, तो 2 घंटे पूरा पूरा हो जाएगा। तो 2 सही 26/27। 30 मिनट पूरा पूरा नहीं आएगा। सब लोग निकालिए।
9 बार में जाएगा, 9 छक 54, 54 मिनट आएगा। 2 घंटे 54 मिनट हुए। टू पॉइंट नाइन आएगा ना, तो 2.9 जब करेंगे 9 छक 54, मतलब इसको अगर हम डिवाइड भी कर देते हैं तो 2.9 समथिंग है। सही है, 57 मिनट समथिंग है। अब जैसे 2.9 आया तो 2 घंटे 9 छक 54, इसी को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.9 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 आ जाएगा, यानी 54 मिनट। इसको बदलना सीखिए, 2 घंटे 54 मिनट। 57 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएससी में तो ऐसे ही आंसर ही मिलेंगे आपको, 2 घंटे 54 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट, 2 घंटे 57 मिनट, एक एक 2-2 मिनट के फर्क रहेंगे, और आपको वही तो कैलकुलेट करना है कि इस 0.9 को हम कैसे बदलें। 2 घंटे 55 मिनट कह देंगे, क्योंकि उसके बाद 54 और 55 के बीच का रहेगा। क्या नहीं समझ में आया? नहीं, कौन सा चीज? यहाँ ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी, या इस 0.9 को मिनट में बदलना नहीं समझ में? जैसे जितना भी पॉइंट में आए, पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करिए, वो मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 0.9 घंटे में, तो 0.9 इंटू 60 करेंगे 9, तो 9 छक 54, ये 50.5, 54.0, यानी कि ये इतना मिनट लगभग में आ जाएगा, क्योंकि हमने 0.9 ही लिया है ना, इसके बाद अभी पूरा पूरा नहीं घटेगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्योंकि 8:30 से भी रीजनिंग की भी क्लास लेनी है, तो आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, कल कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, बता तो दिया मिनट में बदलना, जो पॉइंट वाला हिस्सा है, पॉइंट के बाद वाला, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया करिए बस। एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए, एक व्यक्ति सत एक मिनट, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि उतने ही समय में 190 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यदि उतने ही समय में 190 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो उसे अपनी चाल कितनी रखनी होगी? यहाँ देखिए, समय कम है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, उतने ही समय में, यानी समय फिक्स है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस चीज को हम यूज करेंगे, चूंकि टाइम समय को नियत किया गया है, समय को फिक्स किया गया है, तो इधर वाला जो लिखा है, इसी को हम वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट को बराबर दिखा सकते हैं। D1 हमको दिया हुआ है कितना किलोमीटर, 140 किलोमीटर,
140, स्पीड पहली दिया है 50, बाद की दूरी 190 किलोमीटर दिया हुआ है, और स्पीड हमको पूछ रहा है कि कितनी चाल उसको तय करना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, S2 इज इक्वल टू 190 इंटू 50 अपॉन 140। तो इस तरह से लगाएंगे। बाकी कल हम इसके बाद आपको कराएंगे क्वेश्चन, कल इसमें अलग अलग तरह के और टॉपिक कराएंगे। टाइम नहीं पूछा है, टाइम तो फिक्स है, जैसे पूछ रहा है उतने ही समय में 190 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी। यानी भाई जैसे टाइम उतना ही रखना है, 190 किलोमीटर अब जाना है, तो चाल तो उसको बढ़ानी पड़ेगी ना, पहले 50 किलोमीटर पर आवर से। तो पहली दूरी बटा पहली चाल, दूसरी दूरी बटा दूसरी चाल, इस तरह से करें। हम्म, हाँ ठीक है, 67.85 किलोमीटर।